Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 1st March to 7th March. Overall energies, overall look for 1st March to 7th March. Tarot predictions, tarot messages for you, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उसमें आगे आपके पार्टनर क्या स्टेप लेने वाले हैं और आपका करियर, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है। लेट्स सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और घंटी के निशान को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव 3 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन, 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, ओप्स, द डेथ, ओह, द मून। ज़्यादातर यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड ओहो द एम्प्रेस। वाओ, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये वीक तो आपका बहुत अच्छे से स्टार्ट होने वाला है, बट जहाँ पे वो कहते हैं ना कि एक साइड पे खुशी होती है तो दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं दुख भी होता है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। फर्स्ट आपके पास 3 ऑफ कप्स है, जिसका ये मतलब हुआ कि जो लोग पहले रिलेशनशिप में थे, यानी कि उनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप, ठीक है, कोई पास्ट का रिलेशनशिप, या कोई आपका कोई जानने वाला या आपके क्लोज वंस में से हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपकी लाइफ में अब वापस आने वाला है और आप उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, इंजॉयमेंट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होंगे, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं और बहुत खुशी होगी आपको उनसे मिल करके और बातचीत करके। और जिस तरह का माहौल होगा आपको लगेगा कि वाकई में आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे आप उस इंसान के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरी तरफ आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप एक तरफ डी अटैच हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, फ्रॉम योर क्लोज वंस, या फिर कोई स्पेशल वन है जिससे आप इतना यानी कि डी अटैच हैं, यानी कि आपको उनकी तरफ से इरिटेशन भी हो रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा होगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपको अभी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके आसपास के माहौल में क्या हो रहा है, लोगों की क्या थिंकिंग है, आपके लिए क्या राय है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे साथ में दी हैंगमैन का कार्ड है। आपके कुछ पास्ट के डिसीजंस से जो आपने यानी कि जब लिए आपको तब ये लगा वो डिसीजंस आपके लिए बहुत बेहतर हैं और बहुत बेहतर रहेंगे, बट वो डिसीजंस अब आपको हैंग कर रहे हैं, स्ट्रक कर रहे हैं एक जगह पर। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको आगे क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, और फिर से वही फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और पार्टनर वाली साइड से डी अटैचमेंट। आपको ये लगेगा जो हो रहा है होता रहे, जाने दो, यानी कुछ लेट गो वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो पहले देखें जो डिसीजंस आपने पास में लिए और अब जो हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं हैंग हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो उन चीज़ों से कुछ सबक हासिल करने का टाइम है। और अगर अब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कोशिश यही कीजिएगा, बहुत ही सोच समझ के चलिएगा, जो भी स्टेप लेना है बहुत ही सोच समझ के लेना है कि कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे। यहाँ पे द डेथ का कार्ड है, कोई चीज़ आपकी लाइफ से अब एंड हो जाएगी। हर चीज़ का जो है एक एंडिंग टाइम होता है, हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है। वो जब कंप्लीट हो जाता है वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है। हो सकता है कि कोई ओवर कंट्रोल सिचुएशन आपके सामने आ जाए, कोई एकदम से कोई सेटबैक सामने आ जाए, बहुत से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जो स्टार्ट होगा उसी में आपकी बेहतरी है, उसी में आपकी भलाई है। देखिए जहाँ पे कुछ ख़त्म होता है उसके बाद कुछ स्टार्ट भी होता है, और जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है और उसी में आपकी बेहतरी होती है। कोशिश ये करें जो पास्ट में हो चुका था उसको पास्ट तक ही रहने दें। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को चिल करिए, प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए और अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से अच्छे जो है आप स्टेप्स लीजिए, अच्छे से डिसीजन लीजिए, प्लानिंग्स करिए। यहाँ पे फिर से द मून का कार्ड है। आपको जो है बहुत सारे फेयर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, यानी कि हो सकता है कि आपको सच्चाई में और यानी कि
कोई चीज़ आपको दिखाई जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी हकीकत क्या है और झूठ क्या है और ये हो क्यों रहा है। यानी कि आप बैड पीपल की कंपनी में हैं, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, यानी कि जो लोगों ने घेरा बना के रखा हुआ है आपके आसपास, वो लोग फेक हैं। वो आपको जो बताना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है। अगर आप इस कन्फ्यूजन से दूर होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो जस्ट रियलिटी को फेस कीजिएगा। आपको बहुत जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हकीकत है और क्या आपको बताया जा रहा था, क्या दिखाया जा रहा था। ये वो टाइम नहीं है जब लोगों के ऊपर एतबार करना है, यानी कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको गुमराह करेंगे और आपको आपके रास्ते से भटकाएंगे। उन्हें सच में ये हकीकत है और ये पता है कि आपको आपकी सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी, इसीलिए वो आपके रास्ते में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते रहेंगे। और ये वो टाइम है जब आपके पार्टनर आपकी बहुत सी चीज़ों को जो है इग्नोर भी करेंगे। उन्हें आपकी बहुत सी चीज़ें बुरी लग रही होंगी, लेकिन वो ऑन द सपोर्ट कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसीलिए आपने कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो उन्हें हर्ट करे या फिर परेशान करे। यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड है। जो लोग यानी कि मैरिड है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और ये वो टाइम है जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे और बहुत सारे आपके पास चॉइसेस होंगे इन रिलेशनशिप, यानी कि बहुत से लोग हैं जो आपसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। आपका कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने वाला है जो कि बेस्ड होगा ट्रस्ट पे एंड अंडरस्टैंडिंग पे, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस लेकर के आएगा। और वो इंसान के आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, आपको केयर मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा उस इंसान से। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट डिसीजन लीजिएगा और जो भी आपको रास्ता अच्छा लगता है आप उस पर चलिए, लेकिन सिर्फ खुद पे एतबार करके। किसी और पर्सन पे आपने बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, किसी की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। और अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।